जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, तो एक चचा मियाँ थे, बोले चचा जलसा हो छे पहली बार तो 3 नया कपड़ा सिला लो। बोले कि नहीं सिलवाई। बोले सिले ले। बोले क्या न? बोले कि जलसा जाओ तो नया कपड़ा पहने जाओ ना। बोला सिले लूँ, की दिक्कत है? गया 5 मीटर कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, बोला कि कल मेरे यहाँ जलसा है, कपड़ा सिलाओ। दर्जी माप ले लिया, आज जलसा था, ये गया 22 कपड़ा छोड़ा के घर लेके आया। तो दोपहर के टाइम में सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले ये कपड़ा सही है कि नहीं, दर्जी कपड़ा सही सिया है कि नहीं सिया है। ओहो, कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। टेंशन में आ गया कि अब तो बोरा पैजामा पहने कैसे करने जाऊंगा। बोला जो चिंता नहीं जे घरोत मशीन से फुटकी मार बोलूं। तो ये भाई वो बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि फुटकी माँ ए पजामा काटे दे मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात में जलसा जाओ। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोड़ नहीं, खाई सुतो ही वही छान लटके दे, जब मुझे फुर्सत है कर दो। बोले नहीं इससे नहीं होगा, बहुत मौसम में है ये। बेटी को बोला माँ मुझे जलसा जाना है, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए हम कर देंगे। बोले यार नहीं है बे। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहां लटका दीजिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है। जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ मुन्नार बाप जावे जलसा सुनवा पजामा करवा कटवा को ली कैंची 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजाबे जलसा सुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाबे जलसा सुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा तो की भेल। बोले लटकाल चौक जे। बोले पजामा नहीं जहाँ है पजामा की भाई। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुश नसीब है जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में
जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कै टका लो थी? तो बुढ़िया बोली 1 टा दवाई खानू में। बोला और कै टच है? बोला 9 टा। बोला 9 तो खेलू। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है गई, 9 टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ चुपचाप मारी रहो मी खाम में। न वो टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं क्या करूंगी? बोला मुझे झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान से? बोले बा झूलना झूलो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफ़र में है, थक गए, कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतज़ाम हो जाता तो मेरा सफ़र मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहाँ मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतज़ाम कर देगा। माशाल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाने दो भाई। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा? है लगले जवा है बे। एक जगह तकरीर कर, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हमको। बोले बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी, वो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। मैंने कहा क्या नहीं जाओ? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतज़ाम हो जाता। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतज़ाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतज़ाम कर देगा। जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते, कोई मुसाफिर होगा। सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी ये थपाची थोड़े थी, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं,
उस वक्त थी इन लोगों के, ये सब के तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा कि यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतज़ाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम कर देगा। बैठ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फलां जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतज़ाम करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतज़ाम करो। तो ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा कि अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतज़ाम कर देता हूँ। और कुर्बान जाओ, आसमान की तरफ ये नौजवान देखा एक बादल का टुकड़ा है। बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा ज़मीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है? सुनो सुनो, लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ महुए हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा ज़मीन पे आ लग जा। ज़मीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, ज़मीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है हज़रत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहाँ जाना चाहें इन्हें पहुँचा दे। नौजवान की ज़बान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम महुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया? आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूं। मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूं। ए मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है। और कुर्बान जाओ तुम्हें आज कद्र मालूम नहीं है, माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है। इसलिए नौजवानों अल्लाह ने ये दौलत से अगर नवाजा है तो इन दौलत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर करो, इनकी दुआ लेकर जन्नत में जगह बनाओ, जन्नत में महल बनाओ। माँ आंचल उठाकर दुआ कर देगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं। देखिए मकतब का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घर यहाँ है, मकतब है। तो मकतब में माशाअल्लाह ईसाल व सवाब की नीयत से इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ये अमल अगर आपने अपने माँ बाप की ईसाल व सवाब की नीयत से कर लिया तो अल्लाह अकबर कबीरा, इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जिनके माँ बाप इन दुनिया के अंदर में हयात से हैं, जिंदा हैं, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। तो नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर, ये जो मकतब है ये मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मकतब है, मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के अंदर में अपने माँ बाप के नाम पर
विशाल और सवाब की नीयत से 1000 या 500 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह, जिसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर माशाल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान 1000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान तैयार है इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है कि कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो। ये देखिए पहला नौजवान, क्या नाम बाबू? माशाल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जुबैर आलम साहब तैयार हुए माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की एक नौजवान और आया, ये देखो माँ का बेटा है। मेरे भाई ऐसे ऐसे बेटा है, ये तो मैंने 1500 मांगा, अगर मैं 10,000 से भी शुरू करता इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाता। ये वो ऐसे ऐसे नौजवान है, हाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या नाम बाबू? वसीम, माशाल्लाह जनाब मोहम्मद वसीम साहब। ये दूसरे नंबर पे मोहम्मद वसीम साहब, की नाम बेटा? मोहम्मद नाजिम साहब, माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद नाजिम साहब। मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 10 आदमी चाहिए। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाल्लाह? चौथा नौजवान यहाँ आ गया। वाह बेटा वाह, ये ना नौजवान हुआ, वाह भाई वाह। 4 हो गए, एक उधर से आ रहा है, वहीं बैठ गया। मेरे वाह बेटा, की नाम? अब्दुल वदूद, माशाल्लाह। ये चौथा नौजवान अब्दुल वदूद आ गया है। 5वां कोई अल्लाह का शेर 1500 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি 5টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। और कोई नौजवान है भाई? एक नौजवान इधर से भी आ रहा है माशाल्लाह। देखिए मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जान रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई नौजवान जो 1500 रुपये अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो इंशाल्लाह। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा बीमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। उनकी जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, कुर्बान जाओ, ये शेर उनके लिए है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान और खड़ा हुआ माशाल्लाह, देखिए रुपए गिनती कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नियाशो भाई तारा तो नहीं करो, उधरे रह गया भाई। माशाल्लाह, ये तो सारे नौजवान तैयार हैं दाढ़ी रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो ये भी तो कल होके जवान होगा, इनकी भी तो दाढ़ी निकलेगी माशाल्लाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलिए ना भाई, इधर निकलता है क्या? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरची, यही से भी निकल आई ती मरची। आई बुधवा नाई की दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छील खुजला, जल्दी छील खुजला। दाढ़ी कहता नी छील ती मरद छी। बोले नहीं मी मरद नहीं जी, मैं वही छी, ती छिले थे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह नज़रअंदाज ना करो। अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत से सजाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मौत बरहक है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रब्बे कदीर मेरा पूछेगा, अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे नौजवान?
नौजवानों, इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। फुतकी नाम है कि नहीं? बोलिए भाई, नाम है कि नहीं? बोलिए बोलिए। ये तो कुछ नहीं है। फुतकी, हस्सो, फुरकी, फुरकियो नाम जे ना। अच्छा, का नाम कीजिए फुरगुन। और एक सबसे ये नाम क्या है बताए? बेचनी। जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो पूरी जिंदगी बेचैन रहे। तौबा तो। अच्छा, ये सब नाम का माने किताब में नहीं मिलेगा, लोगत में नहीं मिलेगा। ये सब नाम का माने ढूंढिएगा, लोगत खत्म हो जाएगी किताब, लेकिन इसका माने नहीं मिलेगा। ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो जो नाम आया, जो सेट किया, नाम रख दिया।